दोस्तों, आज की स्टोरी है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही बहन का करवाया अर्जुन से अपहरण, और इस बात को सुनकर बलराम जी हुए क्रोधित। तो भैया लोगों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, ठीक ठाक लगे, तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और सत्यभामा का प्रेम व्यथा देखकर अपने ध्यान में वाह वाह करते रहते हैं, तो रुक्मणी कहती हैं, मुझे यह आपकी निर्मम मुस्कान अच्छी नहीं लगती। पत्थर का हृदय है आपका। दो प्रेमियों के जीवन में इतना बड़ा भूचाल आ रहा है और आपको उनकी पीड़ा का ध्यान तक नहीं, अपने ही ध्यान में मग्न आनंद ले रहे हैं। हे प्रेम के अवतार, धरती पर प्रेम करने वालों के ऊपर क्या बीतती है, उस पर भी तो दृष्टि डालिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को तो देख रहा हूँ, इसलिए तो वाह वाह कर रहा हूँ। रुक्मणी कहती हैं, किसी की पीड़ा में आनंद ले रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, पीड़ा में आनंद नहीं ले रहा हूँ देवी, मैं तो उनकी प्रेम की ऊंचाइयाँ देखकर प्रसन्न हो रहा हूँ। कितना आदर्श प्रेम है दोनों का, प्रणाम करने को जी चाहता है। मैं समझी नहीं प्रभु, यह क्या लीला है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यह मेरी लीला नहीं है देवी, यह प्रेम की पराकाष्ठा है। स्मरण रखो, किसी भी बड़े कार्य की सफलता से पहले एक ऐसा कठिन समय अवश्य आता है जब मानव के पराक्रम और उसके धर्म की परीक्षा होती है। यही प्रकृति का नियम है। उस परीक्षा में जो अपने धर्म से नहीं डोलता वही श्रेष्ठ जीव होता है। मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अर्जुन और सुभद्रा दोनों ही इस कठिन परीक्षा के समय अपने अपने धर्म से नहीं डोले। बस अभी तक उन्हें सही रास्ता नहीं दिख रहा है, वही हमें दिखाना है। तुम जानती हो कल अर्जुन जाना चाहता है। रुक्मणी कहती हैं, अर्जुन कल जाना चाहता है। कृष्ण कहते हैं, हाँ, वो यहाँ क्या करेगा बेचारा, परंतु तुम चिंता मत करो, कल तक कुछ नहीं होगा। तुम अभी विश्राम करो, प्रातः बेला में फिर बात करेंगे। रुक्मणी सत्यभामा से कहती हैं, धैर्य से काम लो, धैर्य से काम लो राजकुमारी, धैर्य से काम लो। सत्यभामा कहती हैं, भाभी भाभी अब कैसे धैर्य धारण करूं भाभी, कैसे नियति मेरे साथ खिलवाड़ कर रही है। रुक्मणी कहती हैं, देखो राजकुमारियां ऐसे विचलित नहीं होती हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाभी। रुक्मणी कहती हैं, सुभद्रा ऐसे रोते नहीं, सुभद्रा ऐसे नहीं रोते। तुम ही बताओ भाभी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुक्मणी कहती हैं, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे मन के पीड़ा को, प्रेम की पीड़ा ऐसे ही होती है। तुम धैर्य से काम लो। अब धैर्य कहाँ भाभी, ये तुम निश्चित जान लो, यदि मेरा विवाह दुर्योधन से कराया जाएगा तो हस्तिनापुर मेरा सिर्फ शरीर जाएगा, प्राण तो मैं पहले ही त्याग दूंगी। तभी भगवान श्री कृष्ण आते हैं, कहते हैं, सुभद्रा आत्महत्या करना पाप है। भैया ये तूने क्या दशा बना रखी है, तू तो दृढ़ संकल्प कन्या है, इस तरह अधीर होने से कैसे चलेगा। रुक्मणी कहती हैं, ये बेचारी क्या करे, आप ही दाऊ भैया को समझाइए ना। सुभद्रा दुर्योधन से विवाह करना नहीं चाहती तो ये विवाह रोक दिया जाए। कृष्ण कहते हैं, पर उन्होंने दुर्योधन को वचन दे दिया है, अर्जुन को वचन दे दिया है। तो कृष्ण कहते हैं, तो फिर वचन देने वाले को अपना वचन निभाना चाहिए। रुक्मणी कहती हैं, इसका क्या अर्थ है। कृष्ण कहते हैं, तुम इसका अर्थ पूछ रही हो, क्या तुम भूल गई हो, तुम्हारे भाई रुक्मी ने भी शिशुपाल से तुम्हारा विवाह करने का वचन दिया था। तब तुमने क्या अपने भाई की बात सुनी थी या अपनी आत्मा की। फिर अर्जुन आकर कहते हैं, दबे स्वर में, कन्हैया कन्हैया आपने मुझे यहाँ बुलाया। कृष्ण कहते हैं, हाँ। अर्जुन कहते हैं, कहिए। तुमसे ये पूछने के लिए बुलाया कि तुम इस परिस्थिति में तुम्हारा क्या करने का इरादा है। और क्या कर सकता हूँ, जाने से पहले केवल शुभकामना ही दे सकता हूँ, इस विवाह से सब सुखी रहें। कृष्ण कहते हैं, वाह, इन्हें देखो, एक परमवीर क्षत्रिय योद्धा जब लड़ने का समय आया, कायरों की तरह रणभूमि छोड़कर भाग जाने की बात कर रहे हैं।
अर्जुन कहते हैं परंतु यह रणभूमि नहीं है मधुसूदन। कृष्ण कहते हैं और किसे रणभूमि कहते हैं? कृष्ण कहते हैं पार्थ, ये सारा जीवन एक रणभूमि है जिसमें पग पग पर धर्म और वीरता का परिचय देना पड़ता है। तुम इस समय प्रेम की रणभूमि पर खड़े हो। जब किसी दूसरे का हाथ तुम्हारी प्रेमिका की ओर बढ़ रहा है तो तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए या कायरों की भांति रणभूमि छोड़कर भाग जाना चाहिए? अर्जुन कहते हैं परंतु ये तो बताओ, मैं इस परिस्थिति में क्या कर सकता हूँ? एक ओर सुभद्रा है और मेरा प्रेम, और दूसरी ओर मेरा सखा है और उसके बड़े भैया। जब दोनों ने सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करने का निश्चय कर लिया है तो सुभद्रा और मैं दोनों विवश हो गए हैं। कृष्ण कहते हैं पहली बात तो ये है, निश्चय बड़े भैया ने किया है, मैंने कोई वचन नहीं दिया। अर्जुन कहते हैं जब भैया ने सबके सामने कहा तो आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? उस समय क्यों नहीं कहा कि मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं आपका विरोध करूंगा? कृष्ण कहते हैं क्योंकि मैं छोटा भाई हूँ और मेरा धर्म उनसे यह कहने की आज्ञा नहीं देता। अर्जुन कहते हैं इसका अर्थ है वो जो भी आज्ञा देंगे वो आपको माननी पड़ेगी। कृष्ण कहते हैं अवश्य। अर्जुन कहते हैं तो आप मुझे जाने से क्यों रोक रहे हैं? कृष्ण कहते हैं क्योंकि इस परिस्थिति में सुभद्रा को छोड़कर जाना तुम्हारा धर्म नहीं है, ये प्रेम की मर्यादा नहीं है पार्थ। जो मैं करूँगा वह एक छोटे भाई का धर्म होगा, परंतु तुम्हें और जो सुभद्रा को करना चाहिए वो प्रेमियों का धर्म होगा। तुमने कहा था ना मैं सबको सुख की शुभकामना देता हूँ, तुम्हारे जाने से क्या तुम सुखी होगे? क्या सुभद्रा सुखी रह पाएगी? अर्जुन कहते हैं मैं समझ नहीं सकता कन्हैया कि आप कहना क्या चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं केवल वीरों की भांति तुम अपने धर्म का पालन करो। अर्जुन कहते हैं परंतु आप? कृष्ण कहते हैं इस समय 3 धर्म आपस में टकरा रहे हैं। सुभद्रा का धर्म संकट है कि प्रेम की मर्यादा निभाए या अपने कुल का शिष्टाचार। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है पार्थ, इसलिए उसने जो अपने प्रेमी को वचन दिए हैं उन्हें निभाना चाहिए। और तुम्हारा धर्म संकट ये है कि जिसके साथ जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया था उसे निभाओ या अपने सखा के विरोध से डरकर या प्यार में दिए हुए सारे वादों को भूल जाओ। पार्थ, तुम्हारा एक ही धर्म है कि तुमने जिसे प्रेम का वचन दिया है उसी का साथ निभाओ। फिर यदि तुम्हें मुझसे भी युद्ध करना पड़े तो उससे पीछे ना हटो। अर्जुन कहते हैं आप मुझसे युद्ध करेंगे? कृष्ण कहते हैं दाऊ भैया ने आज्ञा दिया तो करना पड़ेगा युद्ध, वो मेरा धर्म है। अर्जुन कहते हैं इस धर्म को तो आपने समझा दिया, परंतु इस उलझन को सुलझाया कैसे जाए? भगवान कृष्ण कहते हैं यदि तुम दोनों का प्रेम सच्चा है तो रुक्मणी तुम्हें रास्ता बता देगी कि ऐसी परिस्थिति में उसने क्या किया था। परंतु एक ही शर्त है, निश्चय दृढ़ हो, प्रेम सच्चा हो, फिर तुम्हें कोई भी शक्ति विचलित नहीं कर सकती और ना ही अलग कर सकती है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुभद्रा गौरी मंदिर में पूजा किस दिन करने जाया करती है? रुक्मणी कहती हैं प्रति शुक्रवार को। भगवान कृष्ण कहते हैं कल शुक्रवार है ना? तो ठीक है। बलराम श्री कृष्ण से कहते हैं कन्हैया अपनी लाडली बहन का विवाह इतनी धूमधाम से होना चाहिए, इतनी धूमधाम से होना चाहिए कि सारे संसार को पता चल जाए कि द्वारिका का ऐश्वर्य संसार में सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण कहते हैं मेरी भी यही इच्छा है दाऊ भैया। अरे ये तो होनी ही चाहिए कन्हैया, क्योंकि कुलीन वंश की यह परंपरा है। एक भाई जैसा सोचता है दूसरा भाई वैसा ही करता है।